हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेशन 4 जिसका नाम है पैकेजिंग एंड लेबलिंग। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। पैकेजिंग का मतलब क्या होता है? पैकेजिंग एक बेसिकली आर्ट है, साइंस है, टेक्नोलॉजी है जिसमें हम लोग प्रिपेयर करते हैं गुड्स को ट्रांसपोर्ट के लिए। ठीक है ना। देखो, जनरली पैकेजिंग का इनिशियली कॉन्सेप्ट क्या था कि जब गुड्स एक जगह से दूसरी जगह जब जाते हैं तो उनको इस तरीके से पैक किया जाए कि वो डैमेज ना हो, रास्ते में टूट फूट ना जाए। बट समय के साथ साथ क्या हुआ, हम लोगों ने मार्केटिंग में थोड़ा कस्टमर को अट्रैक्टिव दिखाने के लिए, चीज़ों को, उसको एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए हम लोगों ने पैकेजिंग में थोड़ी सी वैरायटी लाने स्टार्ट की। मतलब नॉर्मल जो एक कार्टन बॉक्स में पैकेजिंग हुआ करता था, उसके बाद फिर डिज़ाइनें बनानी शुरू कर दी, थोड़ा इनोवेटिव तरीका देना स्टार्ट किया। आपने देखा होगा अगर एप्पल का अगर कोई भी आईफोन या फिर कोई भी प्रोडक्ट बाय करोगे तो उसकी जो पैकेजिंग होती है थोड़ी अलग सी, यूनिक सी होती है, जिसको अनबॉक्स करने का एक्सपीरियंस भी काफ़ी प्यारा सा होता है, राइट। तो कहीं ना कहीं समय के साथ साथ ही इवॉल्व होता गया और पैकेट पे फिर बहुत सारी जानकारियाँ भी दी जाने लगी प्रोडक्ट के बारे में, उसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में। ओके, तो सॉरी। तो यहाँ पे क्या बोला है कि बेसिकली पैकेजिंग क्या है? बेसिकली आर्ट है, साइंस है और टेक्नोलॉजी को कह सकते हो, जो कि गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हम लोग प्रिपेयर करते हैं। पैकेजिंग इज एन इंडस्ट्री हैज़ अ टू सेक्टर। इसमें दो सेक्टर है, ठीक है ना। एक तो जो प्रिपेयर करते हैं पैकेजिंग मटेरियल को, दूसरा क्या होता है जो कन्वर्ट करते हैं मटेरियल को पैकेजेस में, ठीक है ना। न्यू पैकेजिंग मटेरियल आर फास्ट रिप्लेसिंग एंड ओल्ड वंस, ठीक है ना। जो नए पैकेजिंग मटेरियल्स होते हैं उन नए के पुराने कंपेरेटिव ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट होते हैं, ठीक है ना। रिप्लेस करते जा रहे हैं। मतलब पुराने ज़माने में जिस तरीके की पैकेजिंग हुआ करती थी, आज के समय में काफ़ी उससे बेहतर पैकेजिंग देखने को आपको मिलती है। अ गुड पैकेजिंग कन्वे द क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट। एक अच्छी क्वालिटी की जो पैकेजिंग होती है दिखाता है कि जो अंदर का प्रोडक्ट है वो भी काफ़ी बेहतर तरीके का है, मतलब उसकी क्वालिटी को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है। एक बहुत ही अच्छा हम लोगों ने कोट सुना होता है बचपन से कि डोंट जज बुक बाय इट्स कवर। मतलब क्या होता है, किताब को उसके कवर से जज नहीं करना चाहिए, बल्कि अंदर के कंटेंट को पहले पढ़ना चाहिए। किसी को भी देख करके पहले नज़र में उसको जज नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको आप अच्छे से जानो फिर जजमेंट पास करो, ठीक है ना। बट इन रियलिटी 99.9% केसेस में पीपल विल जज यू फ्रॉम योर कवर। मतलब रियलिटी में क्या होता है, कोई भी प्रोडक्ट को तुम बाय करते हो तो उसके ऊपर की पैकेजिंग, उसका शकल सूरत ही तुम देख करके उसको बाय करते हो। अगर शकल सूरत अच्छी नहीं है, उसकी पैकेजिंग अच्छी नहीं है, तुम उसको बाय कभी भी नहीं करोगे। विच इज़ डिस्टिंक्ट फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट, जो कि क्या होता है, डिफरेंट होता है प्रोडक्ट के वैल्यू से। अट्रैक्टिव पैकेजिंग ऑल्सो इफिशिएंट पॉइंट टू परचेज एंड साइमल्टेनियसली पब्लिसिटी फॉर सेल। मतलब एक तो अच्छी पैकेजिंग क्या होता है, सामने वालों को बोलते हैं जो परचेसर होता है, जो बायर होता है, उसको हेल्प करता है तुम्हारे प्रोडक्ट को सेलेक्ट करने के लिए। उसको हेल्प करना बोलो, इंड्यूस करना बोलो, या उसको ट्रिगर करना बोलो, ठीक है ना। प्लस आपकी जो अगर आपकी पैकेजिंग काफ़ी प्यारी सी रहेगी तो आप कहीं ना कहीं क्या करोगे, उसकी सेल्स में पब्लिसिटी भी मिलती है, मतलब पब्लिसिटी भी उसकी होती है। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट पैकेजिंग इज ए इंपॉर्टेंट एडवर्टाइजिंग, ठीक है ना। ये कहीं ना कहीं पैकेजिंग इंपॉर्टेंट एडवर्टाइजिंग है, मीन्स हेल्पिंग कैरिंग द मैसेज फ्रॉम द मार्केटर टू द कस्टमर। जैसे देखोगे तुम कोई भी प्रोडक्ट बाय कर लो, जैसे अमेजोन का देख लो या फिर फ्लिपकार्ट का देख लो, देखो उनकी पैकेजिंग काफ़ी अच्छी रहती है। तुम ब्लिंकिट का देख लो, उनकी जो झोले आते हैं बेसिकली कार्टन वाले झोले होते हैं, वो उस पर देखोगे एक अच्छा सा मैसेज होता है, जिससे कहीं ना कहीं एक ब्रांड की इमेज भी आपके दिमाग में वो छप जाती है। पैकेजिंग एज अ फंक्शन हैज़ अ टू सेपरेट डायमेंशन। पैकेजिंग एज अ फंक्शन से इसके दो सेपरेट डायमेंशन है। एक होता है फिजिकल एस्पेक्ट, ठीक है ना, जो रिलेटेड है साइंस और टेक्नोलॉजी से। दूसरा है बिहेवियरल एस्पेक्ट, जो रिलेटेड होता है तुम्हारे आर्ट ऑफ प्रोडक्ट डिज़ाइन से, जो एसोसिएटेड होता है बायर के बिहेवियर से, ठीक है। आगे बात करते हैं पैकेजिंग कॉन्सेप्ट। देखो, इन द मोस्ट केसेस मार्केटर डिफाइन द पैकेट्स इन द फेथ पी से हम लोग दिखाते हैं फॉर मार्केटिंग। इट प्रोवाइड द इनहेंस वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट एंड देर आर 3 लेवल ऑफ मटेरियल ऑफ पैकेज, ठीक है ना। देखोगे एक प्राइमरी पैकेज होता है, दूसरा सेकेंडरी पैकेज होता है और तीसरा ट्रांसपोर्टेशन पैकेज होता है। मतलब कि देखोगे, हम एग्जाम्पल के लिए आपके लिए बात करें तो प्राइमरी पैकेट क्या होता है, जो जिसमें अंदर जैसे प्रोडक्ट है, इसके ऊपर पहला लेयर ऑफ पैकेजिंग हो गई, उसके ऊपर सेकेंड लेयर ऑफ पैकेजिंग आती है, फिर थर्ड लेयर ऑफ पैकेजिंग वो होती है जिस ट्रांसपोर्ट में यूज़ करने के लिए की जाती है, ठीक है ना। तो बेसिकली कोई भी प्रोडक्ट का बेसिकली 3 पैकेजेस देखने को मिलता है। एक तो प्राइमरी, जो प्रोडक्ट को सुरक्षा प्रदान करता है, फिर सेकेंडरी, जो प्रोडक्ट के ऊपर की जो स्पेसिफिकेशन है वो दिखाता है। जैसे फ़ोन देखोगे ना, एक फ़ोन लोगे ना तो एक फ़ोन रहेगा, एक पतली सी केस के अंदर रहती है वो कार्टन के, ठीक है ना, जिसके अंदर फ़ोन प्रोटेक्टेड रहे, और वो केस जो होता है फ़ोन की एकदम फिटिंग साइज का होता है। उसके बाद एक बड़ा सा डब्बा रहता है जिसके ऊपर फ़ोन की ब्रांडिंग वगैरह सारे लिखी रहती है। और सोचो ऐसे ऐसे बहुत सारे फ़ोन्स को एक बड़े से डब्बे में डाल के पैक किया जाता है। तो कहीं ना कहीं वही हो गया, फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर और ये थर्ड लेयर हो गया पैकेजिंग का। क्या ये बात समझ
समझ में आ रहा है। आगे बात करते हैं पैकेजिंग में भी प्राइमरी। देखो पैकेजिंग में भी प्राइमरी विच रेफर टू द प्रोडक्ट इंटरमीडिएट कंटेनर सच एज द पीईटी बॉटल। टेट्रा पैक आपको देखने को मिलता है। टेट्रा पैक देखियो, मैं दिखाता हूँ। टेट्रा पैक काफ़ी बच्चों को समझ में नहीं आता है, मैं दिखाना चाहूँगा टेट्रा पैक कैसा होता है। देखो अरे ओपन हो जाए। देखो टेट्रा पैक कुछ कुछ ऐसा ही होता है। ये वाले जो होते हैं टेट्रा पैक, जो फ्रूटी वगैरह पहले ज़माने में जो आता था, या फिर अभी भी देखो कि छोटा वाला जो पैक में आता है, दूध आते हैं, वो सब टेट्रा पैक में ही आते हैं। ठीक है, ये देखो लोड हो रहा है ना, इसको टेट्रा पैक बोलते हैं। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पे कैन और बॉक्स होता है। देखो कैन वाला हम लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं या कोई बॉक्स में होता है। और सेकेंडरी विच रेफर टू द एडिशनल लेयर ऑफ प्रोटेक्शन दैट रिमूव वंस प्रोडक्ट इज रेडी सच एज द ट्यूब ऑफ शेविंग क्रीम। जैसे शेविंग क्रीम का ट्यूब देखो, ठीक है, विच इज़ कवर इन द कार्ड बॉक्स और ग्लास बॉक्स कवर अंडर द कार्ड बॉक्स, ये दिखा है। डिफरेंट लेवल ऑफ पैकेजिंग टाइप्स एंड इंपॉर्टेंस कुड वेरी विद द नेचर ऑफ प्रोडक्ट वेदर FMCG ड्यूरेबल कंज्यूमर और इंडस्ट्रियल लिक्विड प्रोडक्ट्स। इट वुड ऑल्सो डिफर ऑन द डिस्टेंस ओवर द विच हैज ट्रांसपोर्टेड। इट शुड बी रिगार्डेड एज वन ऑफ द important requirement of manufactured product. The quality of control of a product would be meaningless if the packaging designed to carry the product from a factory to ultimate consumer is not adequate. मतलब कोई भी प्रोडक्ट की क्वालिटी कितना ही अच्छा क्यों ना बना दो, अगर उसकी पैकेजिंग खराब है बेटा तो रास्ते में डैमेज हो सकती है, या फिर उसकी लुक अच्छी नहीं होगी तो आपका कॉम्पिटिटर का अगर पैकेजिंग अच्छी है तो वो प्रोडक्ट जल्दी ही बिक जाएगा। तो पैकेजिंग ऑल अबाउट दैट, ठीक है ना। आप पैकेजिंग अच्छे से नहीं करोगे तो आपका प्रोडक्ट मार्केट में नहीं चलने वाला है। आगे बात करते हैं रोल ऑफ पैकेजिंग। पैकेजिंग का रोल क्या होता है, तो देखो एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है पैकेजिंग, जो कि मार्केटिंग प्लान में काम आता है, ठीक है ना। ये कहते हैं प्रमोशन और परफॉर्म करने में हेल्प करता है। पैसिव सेल्समैन आता है, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, पैसिव सेल्समैन का रोल करता है। मतलब आपकी जो प्रोडक्ट की जो पैकेजिंग होती है इतनी अट्रैक्टिव होनी, जैसे किंडल जो है क्या देखोगे काफ़ी यूनिक डिज़ाइन है, अंडे के शेप का रहता है, तो कहीं ना कहीं ये क्यूट सा दिखने वाला जो पैकेजिंग होती है, लोग इसको थोड़ा जल्दी बच्चे बाय करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपका पैसिव सेल्समैन की तरह काम करता है। पैसिव सेल्स का मैन का मतलब जो डायरेक्ट रूप से सेल्समैन तो नहीं है आपका, बट आपके सेल्स को बढ़ाने में क्या कर रहा है, वो मदद कर रहा है। ओके, इन एडिशन टू द प्रोटेक्टिंग द प्रोडक्ट इन द एब्सेंस ऑफ अ सेल्समैन, द पैकेजिंग शुड बी एबल टू ग्रैब आई बॉल्स, ठीक है ना, ऑफ अ बायर, ठीक है ना। उसके आँख को बोलते हैं ना, उसका ध्यान को खींचना चाहिए, अटेंशन सीकर होना चाहिए। ओके, गुड पैकेजिंग में लीड टू द इम्प्रूव कंज्यूमर एक्सेप्टेंस। मतलब जितनी अच्छी पैकेजिंग लोगे, लोग आपके प्रोडक्ट को उतनी जल्दी ही क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। द प्रोडक्ट पैकेजिंग हैज़ एन इंपॉर्टेंट प्रमोशनल फंक्शंस establishing the meaningful and communication with the consumer, designing the product package according to the changing customer preference and attitude will enable the marketer to push the product। कहीं ना कहीं देखोगे अच्छे प्रोडक्ट की क्वालिटी होता है मार्केट में, वही बात है कि वो जल्दी बिकती है आपका प्रोडक्ट। सिंपल सी बात है, कहावत बोलते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है। सेम कहानी यहाँ पे भी एप्लीकेबल होती है। आगे बात करते हैं, कंज्यूमर पैकेजिंग इज़ ऑल्सो इंटेंटेड टू ऑफर अ बेटर कन्वीनियंस। एक बेटर कन्वीनियंस के लिए पैकेजिंग की जाती है, टू प्रोटेक्ट द प्रोडक्ट फ्रॉम द प्रीफ्लेज, मतलब ख़राब वगैरह होने से, गिर टूटने फूटने से बचाने के लिए होता है, ठीक है ना। जैसे ब्लिंकिट का पैकेट देखोगे, उस पर ब्लिंकिट का काफ़ी अच्छा सा डिज़ाइन बना होता है, ठीक है। मैं तुम्हें ब्लिंकिट का बैग दिखाता हूँ, उस पर देखो कहीं ना कहीं इसका मकसद क्या है, जब डिलीवरी पर्सन जो प्रोडक्ट को लेके आते हैं घर पे, तो कहीं ना कहीं वो गिर फट सकता है, तो ठीक है, तो कहीं ना कहीं ब्लिंकिट अपना पैकेट देता है, उसमें प्रोडक्ट सेफ भी रहता है, और लेकिन उसमें थोड़ा यूनिकनेस इन्होंने ये लगाई है कि काफ़ी अच्छा डिज़ाइन ये बना के देते हैं। देखोगे ये ब्लिंकिट का मैं बार बार एग्जांपल लेता हूँ अक्सर, कि देखो कितना अच्छा सा डिज़ाइन बना के दिया है, तो लुक भी अच्छा है, इंप्रेशन भी अच्छा है प्रोडक्ट का, और ये काफ़ी सही चीज़ भी रहता है। ओके, चलो आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पैकेजिंग। क्या इंपॉर्टेंस होता है, ये प्रोवाइड कराता है इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट। देखोगे कोई भी पैकेजिंग कुरकुरे वगैरह, उसके पीछे इन्फॉर्मेशन रहता है इस प्रोडक्ट के बारे में। मोबाइल फ़ोन के पीछे देखोगे, डब्बे के पीछे इन्फॉर्मेशन रहता है। ये हेल्प करता है आपको ब्रांड नेम को आइडेंटिफाई करने में, प्रोटेक्ट करता है प्रोडक्ट को, ठीक है। ये हेल्प करता है प्रोडक्ट हैंडलिंग में, ये प्रमोट करता है आपके प्रोडक्ट को, ये ऑफर करता है कस्टमर को कन्वीनियंस और सेटिस्फैक्शन, ठीक है। ये इंक्रीज़ करता है सेल, ठीक है ना। इट ऐड टू यूज़ ऑफ प्रोडक्ट, इट कंट्रीब्यूट टू सेफ्टी ऑफ अ प्रोडक्ट, आपके प्रोडक्ट को सेफ रखने में भी मदद करता है। इट हेल्प स्टोरेज, ठीक है, स्टोरेज में हेल्प करता है। ये प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट करता है मार्केट में, जहाँ दूसरे प्रोडक्ट से आपके प्रोडक्ट थोड़ी अलग और यूनिक दिखाई देती है,
ठीक है, आगे बात करते हैं पैकेजिंग डिसीजंस के बारे में। ध्यान देना, पैकेजिंग एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है प्रोडक्ट का, जो कि ऑल्टरनेटिव पैक इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन इम्पल्स परचेज। द बेसिक फंक्शन ऑफ अ पैक आर टू अट्रैक्ट द पोटेंशियल कस्टमर। बेसिक फंक्शन क्या है बेटा? पोटेंशियल कस्टमर को अट्रैक्ट करना, प्रोटेक्ट करना प्रोडक्ट दैट इज पैक्ड एंड रिवील हिज आइडेंटिटी। इट इज़ एन एसेंशियल टूल फॉर अ टू कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट, जैसे फर्स्ट इंड्यूसर एंड ऑफ अ प्रोडक्ट एंड सेकेंड रिटेलर्स का। इसलिए लिए हम लोग क्या करते हैं? पैकेजिंग का डिसीजन करते हैं। ओके, द मटेरियल यूज्ड में वेरी फ्रॉम मेटल टू पेपर, प्लास्टिक, etc। देखो मटेरियल जो यूज़ होता है पैकेजिंग में बेटा, वो मेटल का भी हो सकता है, पेपर का भी हो सकता है, प्लास्टिक का भी हो सकता है, डिपेंड करता है। द यूजफुल पैकेजिंग डिसीजन इंक्लूड, इसमें क्या क्या होता है? जैसे पैकेजिंग डिज़ाइन होता है, जैसे हैंड वॉश कम विद बॉटल, उसमें बॉटल में आएगा। अट्रैक्टिव कलर वाले डिज़ाइन, जैसे में हमने किंडल जॉय का भी एग्जांपल लिया था, ठीक है ना। पैकेजिंग प्रोडक्ट लाइन होता है, जहाँ पे हम लोग डेवलप करते हैं। कंपनी में डिसाइड वेदर टू डेवलप अ फैमिली और सिमिलर काइंड ऑफ पैकेजिंग ऑफ सेवरल प्रोडक्ट। इट इन्वॉल्व द आइडेंटिकल पैकेजिंग ऑल प्रोडक्ट एंड यूज पैकेज विद सम कॉमन फीचर्स। इसमें सारे कॉमन फीचर होते हैं, एक टाइप के आपको दिए जाते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट लाइन में डेवलप किए जाते हैं, जनरली एप्पल वगैरह ऐसा करते हैं। चलो आगे बात करते हैं फंक्शन ऑफ पैकेजिंग। पैकेजिंग के कौन कौन से फंक्शन होते हैं? एक होता है प्रोटेक्शन, ठीक है, पहला प्रोटेक्ट करवाना। फिर अपील, लोगों के सामने दिखना कि भाई देखो हमें अट्रैक्टिव दिखना, सिंपल सी बात है। तीसरा परफॉर्मेंस, ठीक है ना। दिस इज द थर्ड फंक्शन ऑफ पैकेज, इट शुड बी परफॉर्म द टास्क फॉर विच इट इज़ डिजाइन। अगर मान लो कि ब्लिंकिट ने झोला बनाया जिसके अंदर सामान रखा, जैसे कि वो झोला ही काम का ना हो, टूट जाए, बहुत ही कमज़ोर हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। वो अपना काम को भी परफॉर्म कर पाना चाहिए। और ये कन्वीनियंस के लिए होता है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस के लिए भी होता है। द पैकेजिंग फाइनली मस्ट बी कॉस्ट इफेक्टिव, क्योंकि इससे आपका प्रोडक्ट को ख़राब होने का चांसेस बहुत ज़्यादा कम होता है। जैसे इंश्योरेंस कॉस्ट, हैंडलिंग कॉस्ट आपका थोड़ा सा कम लगता है। ओके, हाउएवर पैकेजिंग अच्छी क्वालिटी की होती है तो उसमें भी कॉस्ट लगता है। तो एक तरीके से आप एक जगह से पैसा बचा के दूसरी जगह खर्च कर रहे हो। बट सोचो ना, हैंडलिंग वगैरह में लेट से आपने 100 रुपये खर्च किया होता और यहाँ पे सिर्फ 50 रुपीज़ का ही पैकेजिंग करवा पा रहे हो अच्छी क्वालिटी का, तो फिर भी आप 50 रुपये का प्रॉफिट कमा पा रहे हो ना। मतलब बेसिकली सेव कर पा रहे हो ना कॉस्ट। इसको क्या बोलते हैं? कॉस्ट सेविंग बोलते हैं ना। ओके, कॉस्ट सेविंग बोलते हैं। ओके, आगे बात करते हैं क्वालिटी ऑफ गुड पैकेजिंग। एक अच्छी पैकेजिंग की क्या क्वालिटी होती है बेटा? ध्यान देना, ये अट्रैक्टिव होता है, कन्वीनियंट होता है, शील्ड अगेंस्ट द डैमेज होता है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन उस पर लिखी रहती है, और पैकेजिंग शुड भी एज पर द स्पेसिफिकेशन। जो भी प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन होती है उसके हिसाब से इसको लिखा जाता है। सिंपल सी बात है, कुछ खास था नहीं तो मैंने फटाफट से पढ़ के बता दिया। ओके, अब टाइप्स ऑफ पैकेट्स के बारे में बात करते हैं। कौन कौन सा टाइप्स होता है? एक कंज्यूमर पैकेट्स होते हैं, एक बल्क पैकेट्स होता है, जैसे बड़ा बड़ा कार्टून्स होता है ना, जिसके अंदर बहुत सारे गुड्स पैक किए जाते हैं, तो बल्क पैकेट हो गया। कंज्यूमर पैकेट हो गया जो कंज्यूमर देखता है, जैसे देख लो ये सब कंज्यूमर पैकेट्स हो जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं बड़ा सा कार्टून दिखाऊँ तुम्हारे पास जो इसमें प्रोडक्ट जाता है, ओके, जैसे मैं दिखाऊँ बल्क कार्टून, अरे कार्टून लिख दिया मैंने कार्टन्स की जगह, चलो ठीक है कोई ना। अब अरे सच में कार्टन्स आ गया, कहाँ गया? हाँ, बल्क, ठीक है। बल्क पैकेज जो देखोगे इस टाइप का जो रहता है ना, हाँ बिल्कुल, देखो इसको बल्क पैकेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बल्क पैकेज। अरे ओपन हो जा भाई, देखो इसको बोलते हैं। बड़े बड़े कार्टन होते हैं जिसके अंदर चीज़ें स्टोर की जाती है। उसके बाद आता है इंडस्ट्रियल। इंडस्ट्रियल में तुम अभी कुछ देर पहले यहाँ पे कंटेनर्स दिखाई दिए थे, बड़े बड़े कंटेनर्स। कहाँ गया? कंटेनर्स, यस, यहाँ पे अगर मैं देखूँ, देखो कि शिप पे बहुत बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं, उसको इंडस्ट्रियल बोलते हैं। वो कंटेनर में सर्च ही मार देता हूँ, ठीक है। कंटेनर्स, अरे भाई, कार्गो, हाँ कंटेनर, मैंने स्पेलिंग ही गलत लिखी थी, चलो कोई ना। ये देखो ये जो इंडस्ट्रियल होते हैं, ठीक है, इंडस्ट्रियल कंटेनर्स होते हैं, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। ड्यूअल यूजेस पैकेज, जो डबल तरीके से यूज़ हो जाए, जैसे कि अभी ब्लिंकिट वाला था ना, वो ड्यूअल यूजेस, एक बार तो प्रोडक्ट आ गया, बाद में भी उसका यूज़ कर सकते हैं, उसको ड्यूअल यूजेस बोलते हैं, ठीक है ना। इस बात को ध्यान देना। अब इसी चीज़ को यहाँ पे बताया है, बल्क पैकेज मैंने बता दिया। बल्क पैकेज मतलब बहुत ज़्यादा जो जिसमें पैकेजिंग होती है। इंडस्ट्रियल मतलब इंडस्ट्रियल लेवल पे, जैसे कार वगैरह ये सब, जैसे स्ट्रीप पैकेजिंग, मल्टीपल पैकेजेस इसमें इनरोल हो जाते हैं, ठीक है। डुअल पैकेज मतलब जैसे ज्वेलरी का बॉक्सेस होते हैं, सिगरेट के बॉक्सेस होते हैं, प्लास्टिक के कंटेनर्स होते हैं, रेफ्रिजरेटर के होते हैं, ये सारे हो जाते हैं तुम्हारे डुअल यूज पैकेज कहे जाते हैं।
लेबलिंग क्या होता है? लेबलिंग का मतलब क्या होता है? एक पार्ट ऑफ मार्केटिंग पैकेजिंग डिसीजन होता है जिसमें ऊपर लेवल लोगो लगा रहता है। लेबलिंग इन रिक्वायरमेंट प्रोवाइड द कस्टमर विद द रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन। मतलब जैसे सिंपल सी बात है, लेबलिंग में दिखाऊँ, ओके लेट से मैंने बोलता हूँ कि चलो मुझे लेस का लेबल दिखाओ, लेस का लेबल दिखाओ मुझे, ठीक है। अब देखो ये जो डिटेल दिखा ना लेस का, पैकेट के पीछे पलटोगे तो देखो ये डिटेल लिखा हुआ है जो लेस का, इसी को लेबलिंग कहते हैं। रुक जाओ थोड़ा सा, ये नेट स्लो है मे बी। देखो ये जो डिटेल है ना बेटा, इसको लेबलिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं? लेबलिंग कहते हैं। क्लियर है? इस चीज़ को कभी भी देखकर कंफ्यूज मत करना कि सर लेबलिंग क्या होता है। इसमें बेसिकली इन्फॉर्मेशन होता है जो कस्टमर के लिए होता है, इसमें क्या क्या पढ़ा गया डाला गया है, वो सारे क्वालिटी स्टैंडर्ड फीचर सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। इसको लेबलिंग कहते हैं। ओके आगे बात करते हैं। यहाँ पे तुम्हारे इन्वायरमेंटल अवेयरनेस वगैरह भी डाली जाती है। जैसे यहाँ पे लिखा रहता है कीप योर सिटी क्लीन। अगर मैं दिखाऊँ तुम्हें, अगर इंडियन वाला वर्जन में होगा, हाँ जी, अगर मैं तुम्हें ये दिखाऊँ लेबल को, देखो यहाँ पे कीप योर सिटी क्लीन यहाँ पे लिखा हुआ है ना, FSSAI का मार्क लगा हुआ है, इसका लाइसेंस नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, आलू है, फ्लेवर्ड है, बस्टिंग विथ फ्लेवर, जो भी डिटेल्स है इसके बारे में सारा डिटेल, यहाँ पे क्या क्या फ़ैट वगैरह कितना है, पाम ऑयल कितना डला हुआ है, MRP कितना है, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, नेट क्वांटिटी, मैन्युफैक्चर्ड, एक्सपायरी डेट, सारी चीज़ें लिखी रहती हैं। और इधर लोगो वगैरह सारा लिखा है। वेजिटेरियन है ये भी दिखाता है ग्रीन से, अगर नॉन वेज वाला होता है तो ये रेड से दिखाता है। तो इसको लेवल कहते हैं, ठीक है ना। गुड लेवल इज़ वन हेल्प टू पोटेंशियल बायर टू हेल्प इन टू टेक मेक डिसीजन। अब अच्छा लेवल वो होता है जिसमें करेक्ट इन्फॉर्मेशन होता है और जो बायर को हेल्प करता है कि उसको प्रोडक्ट वो लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है उसको, ठीक है। जैसे पिक्चर ऑफ प्रोडक्ट एक्यूरेट होता है, डिस्क्रिप्शन सही होनी चाहिए, ब्रांड नेम, सारी चीज़ें इसमें, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर, एक्सपायरी, जो भी अभी मैंने प्रैक्टिकली तुम्हें दिखा दिया वो यहाँ पे लिख करके दिया है, ठीक है ना। चलो आगे बात करते हैं। रोल ऑफ लेबलिंग क्या करता है? ये प्रोवाइड कराता है डिस्क्रिप्शन सर, ठीक है ना। ये प्रोडक्ट और ब्रांड के बारे में बताता है। उस पर देखो लेस का लोगो था। ये प्रोडक्ट ग्रेडिंग दिखाता है कैसी क्वालिटी की प्रोडक्ट है, ठीक है ना। जैसे मैन्युफैक्चर बाय हिंदुस्तान यूनिलीवर लिखा रहता है, जैसे पेप्सी को बनाता है लेज को तो उसका लिखा रहेगा। ये फैसिलिटेट करता है प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट, हेल्प करता है प्रोवाइड कराने में इन्फॉर्मेशन जो लॉ के द्वारा रिक्वायर्ड होती है। जैसे FSSAI ने देखो यहाँ पे लाइसेंस नंबर यहाँ पे लिखा था ना, देखो यहाँ पे लाइसेंस नंबर वगैरह लिखा हुआ है। देखो वेरियस काइंड ऑफ, आई थिंक बहुत धुंधला है बट दिख पा रहा होगा तुम्हें, ठीक है। अब देखो यहाँ पे विलियम जे सैंटन जो है, इन्होंने क्या किया था, लेवल को 4 कैटेगरी में बांट दिया था, ठीक है, क्लासीफाई कर दिया था। एक ब्रांड लेवल जिसमें मेजोरिटी मीन टू पॉपुलराइज द ब्रांड नेम, जिसमें ब्रांड के नेम को उसमें पॉपुलराइज किया जाता है। जैसे परफ्यूम हो गया, लिपस्टिक वगैरह का केस में लैक्मे वगैरह कंपनी होता है ना, लैक्मे का लिपस्टिक, तो लैक्मे को ज़्यादा पॉपुलराइज करते हैं। वहीं ग्रेड लेवल होता है जिसमें जैसे फैब्रिक टी को दिखाते हैं, जैसे कि इम्फोसाइज करते हैं स्टैंडर्ड। जैसे टी में देखोगे तुम्हारा इस क्वालिटी का टी है, प्रीमियम है तुम्हारे पास टी है, वैसा दिखाता है। डिस्क्रिप्टिव लेवल क्या होता है? जिसमें डिटेल लिखा रहता है, जैसे मिल्क वगैरह में ज़्यादा डिटेल्स होते हैं। इन्फॉर्मेटिव लेवल्स क्या होते हैं? जो कि मैक्सिमम पॉसिबल इन्फॉर्मेशन दिखा देता है प्रोडक्ट का उसमें, ठीक है ना। आगे बात करते हैं इसका फिल इन द ब्लैंक्स। बस चैप्टर हमारा खत्म हो गया है, काफ़ी छोटा सा चैप्टर था, ठीक है। ये फिल इन द ब्लैंक्स है, आंसर मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे पास आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, क्वेश्चन है, इसको प्रैक्टिस कर लेना। और बेटा इसी के साथ मेरा सेक्शन 1 जो है, यूनिट 1 जो है कवर होता हुआ, ठीक है, हो गया है। रेफरेंस के लिए आप इन सारे बुक्स वगैरह को देख सकते हो, मार्केटिंग मैनेजमेंट वगैरह को पढ़ सकते हो, ठीक है, विकिपीडिया वगैरह को चेक कर सकते हो। हावेवर मैंने आपको मेरी तरफ से जो भी एक बेसिक इस बुक के हिसाब से पढ़ाना चाहिए था वो मैंने आपको पढ़ा दिया है, ओके। अगर आपको ये बुक की PDF चाहिए तो ये CBSE का नॉर्मल सा स्टडी मटेरियल है जो कि इंटरनेट से भी मिल जाती है, बट आप क्या कर सकते हो, वेदांत लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर दो, क्लास 12 के सेक्शन में जाना, वहाँ पे फ्री रिसोर्सेज में आपको ये PDF मिल जाएगी। इसको डाउनलोड करके चाहे तो प्रिंट निकलवा लो, चाहे तो ऐसे पढ़ लो, जैसे तुम्हारी इच्छा पढ़ो, ठीक है ना। कोई डाउट हो तो कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बहुत ही शॉर्ट या स्क्रिप्ट तरीके से मैंने आपको कवर किया है टॉपिक को, जिससे क्या हो कि आपको दिक्कत भी ना हो, ठीक है। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। अगले चैप्टर में यूनिट 2 को पढ़ेंगे, मतलब अगले क्लास में यूनिट 2 को हम लोग पढ़ेंगे। बाय बाय।